सजाए मौत ये कानून की सबसे संगीन सजा है, लेकिन होता क्या है जब इस सजा के खिलाफ अपील की जाती है? आइए एक ऐसे ही केस का जायजा लेते हैं जिसमें एक कमसिन बच्ची के कत्ल का इल्जाम, ठोस शवाहिद और एक संगीन अदालती फैसला आपस में टकराते हैं। इस तज्जिये में हम देखेंगे कि किस तरह शवाहिद को एक जंजीर की तरह जोड़ा गया, दिफा ने उस जंजीर को तोड़ने की कैसे कोशिश की और आखिर में अदालत ने सजाए मौत जैसे बड़े फैसले को बरकरार रखने के लिए उन सबूतों को किस तरह तोला। तो इस कहानी का आगाज होता है एक अलमनाक गुमशुदगी से, जिसकी तफसीलात हमें इब्तिदाई पुलिस रिपोर्ट यानी एफआईआर में मिलती हैं। बात है 11 मार्च 2018 की। शाम के तकरीबन 5 बजे ज़ैनब नामी एक छोटी सी बच्ची अपने पड़ोसी कैसर के घर एक प्लास वापस करने गई और उसके बाद वो कभी लौटकर नहीं आई। जैसे जैसे शाम गहरी होती गई और ज़ैनब का कुछ पता ना चला, घरवालों और फिर पूरे गांव में एक तशवीश की लहर दौड़ गई। सबने मिलकर उसे ढूंढना शुरू कर दिया। हर किसी के दिल में उम्मीद भी थी और अनजाना खौफ भी। तो फिर ये जो शुरू में एक तलाश थी, ये एक बाकायदा मुजरिमाना तफ्तीश में कैसे बदली? इस टाइमलाइन पर नज़र डालें तो पता चलता है कि 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि एक बच्ची की गुमशुदगी का मामला एक हौलनाक कत्ल की तफ्तीश में बदल चुका था। और फिर तफ्तीश में सबसे बड़ा मोड़ आया। वो ये था कि मकतूला की लाश ठीक उसी शख्स के घर से मिली जहां उसे आखिरी बार जिंदा देखा गया था। अब जब एक मुश्तबा शख्स सामने आ गया तो इस्तिगासा यानी प्रोसिक्यूशन ने शवाहिद की बुनियाद पर अपना केस बनाना शुरू किया। प्रोसिक्यूशन का सारा केस बुनियादी तौर पर 3 सुतूनों पर खड़ा था और ये तीनों मिलकर एक ऐसी जंजीर बना रहे थे जो सीधा मुल्जिम की तरफ इशारा कर रही थी। यानी कुछ तो थे गवाहों के बयानात, फिर वो चीज़ें जो मौके से मिलीं, और आखिर में साइंस ने क्या बताया। लेकिन इन सब में जो सबसे आप कह लें नाकाबिल तरदीद सबूत था, वो थी फॉरेंसिक रिपोर्ट। मकतूला और उसे बांधने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ों से जो डीएनए मिला, वो सीधा मुल्जिम कैसर के डीएनए से मैच कर गया। ये एक ऐसा साइंसी सबूत था जिसे झुटलाना तकरीबन नामुमकिन था। फिर आई मेडिकल रिपोर्ट। इसने न सिर्फ ये बताया कि मौत कैसे हुई, बल्कि जुर्म की संगीनी को भी बिल्कुल वाज़े कर दिया। अच्छा, ये तो थी प्रोसिक्यूशन की कहानी। अब दूसरी तरफ मुल्ज़म ने अदालत में जो कुछ कहा वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। कैसर का मौक़िफ़ बिल्कुल साफ था। वो बेगुनाह है और उसे जानबूझकर एक गहरी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। तो देखें, यहीं पर आकर केस का पूरा तजाद सामने आ जाता है। एक तरफ प्रोसिक्यूशन कह रही है कि सारे सबूत मुल्जिम के घर से मिले, और दूसरी तरफ दिफा का कहना है कि ये सब कुछ प्लांट किया गया था, यानी जानबूझकर वहां रखा गया था। यानी दिफा सिर्फ ये नहीं कह रहा था कि मुल्जिम ने कुछ नहीं किया, बल्कि इनकी पूरी कोशिश थी कि तफ्तीश को ही मशकूक बना दिया जाए। उन्होंने मकतूला के खानदान और पुलिस दोनों पर ही साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया। तो सवाल यह है कि जब दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आईं, तो हाई कोर्ट ने उनको कैसे परखा और आखिर क्या फैसला सुनाया? अदालत ने बहुत वाज़े तौर पर कहा कि दिफा ने इल्ज़ामात तो बहुत बड़े बड़े लगाए, लेकिन जब सबूत देने की बारी आई तो उनके पास अपने दावों को सच साबित करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो अदालत ने एक एक करके शवाहिद की हर कड़ी को दोबारा जोड़ा। पहले ये देखा कि हाँ, ज़ैनब आखिरी बार मुल्जिम के घर ही गई थी। फिर इस बात की तस्दीक हुई कि लाश भी वहीं से, उसी के घर के अंदर से मिली। और आखिर में डीएनए मैच ने तो कोई शक ही नहीं छोड़ा। अदालत के लिए यह जंजीर मुकम्मल थी और उसका हर सिरा सिर्फ एक ही शख्स की तरफ जा रहा था। और फिर अदालत ने अपने फैसले में जो लिखा वो इनकी पूरी सोच का निचोड़ है। उन्होंने कहा कि जब सारे हालात और सबूत एक साथ मिलाकर देखे जाएं तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये जुर्म अपील करने वाले के अलावा किसी और ने नहीं किया। तो आखिर में नतीजा ये निकला कि लाहौर हाई कोर्ट को ऐसा कुछ नहीं मिला जिसकी बुनियाद पर वो ट्रायल कोर्ट के फैसले को बदल देते। लिहाजा अपील खारिज कर दी गई और सजाए मौत का फैसला बहाल रखा गया। ये केस हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। आज के दौर में जहां साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, क्या डीएनए जैसे एक सबूत को इतना वजन देना चाहिए कि उस पर जिंदगी और मौत का फैसला हो जाए? और क्या एक साइंसी सबूत की बुनियाद पर इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे हो जाते हैं?